राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल HNE एकाउंट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विके प्रकाश साहू है और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखी, साखी क्रमांक 8। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा है कि मृत्यु के बाद कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। उसी का जवाब आज कबीरदास जी ने इस कोटेशन में दिया है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आज का कोटेशन देखिए क्या है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञान। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। देखिए, जल में कुंभ, जल यहाँ पे परमात्मा का प्रतीक है। कुंभ मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का शरीर का प्रतीक है। फिर बोला गया कुंभ में जल है, अर्थात कुंभ अर्थात मिट्टी का शरीर, इसके अंदर जल है, अर्थात कौन सा जल है, तो परमात्मा रूपी, मतलब आत्मा रूपी, परमात्मा का अंश आत्मा रूपी जल है। बाहर भीतर पानी, अर्थात घड़े के बाहर और घड़े के भीतर दोनों जगह पानी है। तो बाहर कौन सा पानी है, परमात्मा रूपी पानी है, और अंदर कौन सा पानी है, आत्मा रूपी पानी है। फूटा कुंभ, फूटा कुंभ अर्थात मिट्टी के शरीर का नष्ट हो जाना, यह जो हमारा शरीर है इसकी मृत्यु हो जाना। जल जल ही समाना, तो जल जल ही समाना अर्थात आत्मा रूपी जल परमात्मा रूपी जल ही में समा जाता है, मिल जाता है, एक हो जाता है। यह तत् कथो ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं मृत्यु के बाद इसी सत्य को दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। आज कोटेशन का व्याख्या हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको देखिए। हमने एक जल की धारा बनाई, उसको हमने परमात्मा का प्रतीक दिया। बोला गया जल में कुंभ है, अर्थात ये जल परमात्मा रूपी जल है, इस तरह से। उसके अंदर कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के शरीर का प्रतीक है। कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के शरीर का प्रतीक है। फिर बोला गया बाहर भीतर पानी, तो देखिए ये घड़ा है, घड़ा के बाहर परमात्मा रूपी पानी, घड़े के भीतर आत्मा रूपी पानी है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर बोला गया फूटा कुंभ, तो मिट्टी के घड़े का फूटना अर्थात इसकी मृत्यु हो जाना। जल जल ही समाना, जल जल ही समाने का अर्थ अंदर का आत्मा रूपी जल बाहर के परमात्मा रूपी जल में समा गया है। यह तत् कथो ज्ञानी, जो इस सत्य को समझ गया वह ज्ञानी है। यह ज्ञानी भी मृत्यु के बाद इसी सत्य को दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए यहाँ पे आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाते कि मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने परमात्मा में मिल जाती है। चलिए अभी दिखाते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ आप इसको लिख सकते हैं। अब सबसे पहले पहुंचते हैं अवतरण पे। तो प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक देख सकते हैं, हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर की साखी नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल में निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्ग की शाखा में गुरु रामानंद जी के शिष्य परम समाज सुधारक नीरू नीमा संतति स्वयं संत कबीरदास जी हैं। अवतरण आपको समझ में आया। अब आते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से जो बताया है, इसमें हमको ये समझ में आता है कि कबीरदास ये बताना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा परमात्मा किस प्रकार एक हो जाती है। अर्थात इसमें किस प्रसंग को दर्शाया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा परमात्मा किस प्रकार मिलती है। प्रसंग आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं व्याख्या पे। तो व्याख्या में क्या करेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी कहते हैं, इस परमात्मा रूपी जल में मिट्टी का घड़ा रूपी शरीर है। फिर कुंभ में जल है, अर्थात इस मिट्टी के कुंभ रूपी शरीर में आत्मा रूपी जल है, अर्थात घड़े के बाहर परमात्मा रूपी जल, घड़े के भीतर आत्मा रूपी जल है। फूटा कुंभ अर्थात पंच तत्व से बना मिट्टी का यह शरीर जब फूट जाता है, अर्थात इसकी समय लीला जब समाप्त हो जाती है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है, समय समाप्त हो जाता है। जल जल ही समाना, तो अंदर का जीवात्मा रूपी जल समय उपरांत मृत्यु के बाद परमात्मा के जल ही में, परमात्मा रूपी जल ही में समा जाता है। यह तत् कथो ज्ञानी, और जो इस सत्य को समझ गया वह ज्ञानी है। और ज्ञानी जितने सारे लोग यह भी यही कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा ठीक मृत्यु के बाद ऐसे ही मिल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बात और बताना चाहेंगे, कबीरदास जी ने शरीर को घड़ा इसलिए कहा है कि घड़ा मिट्टी का बना होता है और हमारा जो शरीर होता है वह भी मिट्टी का बना होता है। पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति अर्थात धरती, जल अर्थात जल, पावक अर्थात अग्नि, गगन आसमान, समीर हवा। ये पंचभूतों से ही हमारा यह शरीर बना है और अंत में जाके पंच तत्वों में ही मिल जाता है। ठीक है, आपको भाव पक्ष समझ में आया। अब आते हैं कला पक्ष। तो जैसा देख सकते हैं बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। कला पक्ष में सबसे पहले भाषा। तो भाषा होगी क्या, सतुकड़ी भाषा। इसके बाद होगा रस। रस कौन सा है, तो शांत रस। छंद, दोहा।
अलंकार, अलंकार यहाँ पे समझने का चीज है। देखिए कबीरदास जी ने ये बात जो कही है, इसको हम एक दृष्टिगोचर रूप में, एक चित्र रूप में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इसलिए इसे दृष्टांत अलंकार भी कहा जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। और यदि अनुप्रास के हिसाब से देखिएगा तो ज एक वर्ण 2 बार आ रहा है, को एक वर्ण 2 बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? छेकानुप्रास अलंकार का भी बोध है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया सप्रसंग व्याख्या आपको समझ में आई होगी। इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।